कल जो है करीब 60,000 करोड़ से ज़्यादा डिफेंस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। हालांकि बाजार का सेंटिमेंट नेगेटिव था, शेयरों पे दबाव रहा, लेकिन एक तो ये कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को लगातार मंजूरी भारत सरकार की तरफ से मिल रही है, इसे कितना पॉजिटिव मान रहे हैं। दूसरा, ये जो अभी जो ट्रंप टैरिफ का मामला चल रहा है, जिसमें अभी हम लोग कह रहे थे रिशफल करने की ज़रूरत है, अलग अलग सेगमेंट्स चलेंगे, पर डिफेंस भी तो एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा ट्रंप के टैरिफ से। क्या इसमें भी कुछ जान भविष्य में, अगर थोड़ा बहुत बाजार में सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो आ सकती है क्या? एक तो इस सेक्टर पे क्या फिर से निगाह डालने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ शुरू करना चाहेंगे सर कोचिन शिपयार्ड के साथ। काफ़ी लोगों के सवाल थे कोचिन शिपयार्ड पे, लेकिन पहले मैं चाहूँगा एक जनरल व्यू बदलती हुई परिस्थिति पे डिफेंस पे आपका। देखिए, डिफेंस में विपुल जी जितना नीचे आना था ऑलरेडी आ चुका है। और मुझे लगता है कि ये जो सेंटीमेंट खराब हुआ है, आप देखेंगे अब डिफेंस मार्केट का सेंटीमेंट तो रिसेंटली खराब हुआ है। 25,000 25,000 24,800 के नीचे, लेकिन डिफेंस उससे पहले से खराब होना स्टार्ट हो गया था। तो देखिए, जिस तरीके से आप देखेंगे एंटायर डिफेंस काउंटर पे, चाहे बीईएल को देख लीजिए, बीडीएल को देख लीजिए, एचएल को देख लीजिए, बहुत ऑलरेडी नीचे आ चुका है। सो आई डोंट थिंक सो मच कि यहाँ से और ज्यादा नीचे आना चाहिए। और डिफेंस सेक्टर एक इमोशन है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट बजट में डिफेंस को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचेंगे, बहुत अच्छे से गवर्नमेंट सोचने वाला है। और हर साल जैसे कि एक रेलवे और डिफेंस को लेके जो बजट एलोकेशन होता है, मुझे लगता है कि इस साल नेक्स्ट ईयर और भी ज्यादा कुछ होने वाला है। और आपको देखना चाहिए, आप कोई भी सेक्टर्स के टॉप में इन्वेस्ट कर रहे हो, मिडिल पोजीशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप बॉटम के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि अभी बॉटम बना नहीं है। जैसे कि मैं उस दिन भी आपको, रचित जी थे लाइन पे, उस दिन में मैं बता रहा था कि मुझे लगता है कि 70% करेक्शन हो चुका है। उनको लग रहा था 90% करेक्शन हो चुका है। अब मुझे लगता है कि 70% ही करेक्शन हुआ है, बाकी 20 से लेके 30% अभी भी बाकी है। सो कभी भी नेक्स्ट थोड़ा बहुत आपका यहाँ से गिरावट आता है तो आपको बाय ऑन डीप करने का ही सलाह रहेगा मेरे तरफ से, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड, बीईएल, एचएल जैसे स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशंस में मिल रहा है। आज से हम 1.5-2 साल बाद जब बात करेंगे, आप देखेंगे बहुत ही अच्छा खासा वैल्यूएशन में लगेगा। अब लोगों को ना वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब आप एक कोचिन शिपयार्ड की, जैसे कि आपने बात बोला है, देखिए यही कोचिन शिपयार्ड एक टाइम पे ट्रेड होता था 2100 के आसपास, 2200 के आसपास। तो हमने बहुत बार बोला आप एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए बाइंग 1800 से 1900 के आसपास से स्टार्ट कीजिए। लेकिन जब 1800-1900 आया तब हमको लगा कि नहीं, ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, तो इसीलिए हमने बताया वेट करके जाओ, अच्छा खासा नीचे आपको मिल सकता है। तो वही है सर, टॉप में बैठ के कितना नीचे आएगा वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। टॉप में बैठ के आप इतना प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितना नीचे उस टाइम के लिए आपको लग रहा है। तो जैसे ही वो टाइम आता है, उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि नहीं और थोड़ा बेस बनने के लिए टाइम लग सकता है, तो आपको वेट भी करना चाहिए। जिस तरीके से कोचिन शिपयार्ड अभी 1678 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि ट्रेंड बदला नहीं है। डेली ट्रेंड नेगेटिव है, वीकली ट्रेंड नेगेटिव है, लास्ट 3 से 4 हफ्ता लगातार नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 1600 1580 कमिंग सून है। तो अगर एक बार 1580 1600 के आसपास आता है, डेफिनेटली आपको बाय ऑन डीप करके जाना है। उस केस में आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है 1420 के आसपास। तो 1420 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि वो, जैसे कि मैंने आपको बात बताया, और 20% करेक्शन बाकी है। 20% इन द नॉट मीन्स की ओवरऑल 20%, मतलब अगर 100% नीचे आना था, मुझे लगता है कि 80% 70% तो आ चुका है। और जो जो पैनिक आने वाला है ना, उस पैनिक में आप इन्वेस्ट कीजिए। डिफेंस को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, और कोचिंग को लेके मैंने ऑलरेडी सर लेवल आपको बता दिया है। ठीक सर, बहुत सारी टिप्पणियां दर्शकों की भी आ रही हैं। कह रहे हैं राम मोहन सिंह राजवत जी, पुट हैवी डिजिटल टैक्स ऑन अमेरिकन कंपनी लाइक गूगल, अमेजन, फेसबुक एटसेट्रा। ट्रंप का पंप भी फट जाएगा। मोदी जी गरम नहीं ठंडा करके खाते हैं, आगे दिख भी जाएगा। तो लोगों की भावनाएं हैं, अलग अलग तरीके से लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। चलिए, तो ये बात रही कोचिन शिपयार्ड को लेकर के और डिफेंस पे लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आते हैं बीएल, और आप लोगों के कोई सवाल अगर डिफेंस को लेकर के अभी मन में है तो अभी भेजिए, तुरंत इस पर बातचीत हम लोग कर रहे हैं, तो आपके सवालों पर भी बातचीत हो जाएगी। अदरवाइज हो सकता है आपका स्टॉक जो है, हो सकता है डिस्कशन में ना आ पाए, तो मैं भूल जाऊँ, क्योंकि समय जो है 10-11 मिनट का रह गया है, ब्रोकर बोले से पहले ही समाप्त करना है इसे। बीईएल सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आज बीईएल में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी थी,
लेकिन अभी अगर हम देखें तो 2 रुपये के आसपास की गिरावट है। 387, 388 ये सुबह से ट्रेड कर रहा है। BEL सर ये वही लेवल हैं जिसके बारे में आप बार बार जिक्र कर रहे थे, 380 से 390 के बीच में। जो लोग फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं, एवरेज करना चाह रहे हैं, 420-30 पे खरीदा है, क्या उनको करना चाहिए? देखिए, दो पार्ट में मुझे लगता है कि BEL को आपका पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, ऐड करना चाहिए। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने भी क्लाइंटों को रिकमेंड किया है, मेरे पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड। 387 चल रहा है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, सपोज आप यहाँ पे 50% इन्वेस्ट कीजिए और एक पैनिक के लिए छोड़ छोड़ के रखिए। कभी भी अगर 375 370 के आसपास आता है, उस जोन पे एक बार आप एक्यूमुलेशन करके जाइए। अगर करते हो, स्टॉप लॉस होना चाहिए 335। अब पहला टारगेट होगा 450 का और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 550 भी क्रॉस होने वाला है। BEL जैसे स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फंडामेंटल हमने बहुत बार डिस्कस किया है, फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है। और 387 380 रिसेंटली जो 380 का एक सपोर्ट लिया है और 386 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि सर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए करेंट जोन से। जी सर, ये प्रीति जी जो कोचिंग पे भी हमने क्या कह रहे हैं कि सर नीचे आने पर मैं एवरेज कर लूँगी। मैं नहीं, पहले इनका पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। कहें सर प्लीज़, बहुत बार मैसेज किया, मेरा प्राइम मेंबर हूँ, प्राइम मेंबर हैं सर, कोचिंग शिपयार्ड मैम आपका ले लिया है। कह रही हैं कि स्टॉप लॉस मैंने नहीं लिया था, प्लान था कि नीचे गिरने पर एवरेज कर लूँगी, अब नुकसान बहुत हो रहा है, 6 महीने रुक सकती हूँ। इन्होंने 2341 पे लिया हुआ है। तो अब ये इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, थोड़ा सा एक बार आप एक्सप्लेन कर दें। तो थोड़ा परेशान ज़्यादा लग रही हैं आप, क्या? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार अगर आपने ऊपर से लिया है, नीचे एक्यूमुलेशन भी करके जा सकते हो। आई बिलीव ये स्टॉक जब डिफेंस सेक्टर भागेंगे उस टाइम पे रिकवर पॉसिबल है, उससे पहले तो अभी इमीडिएट लेवल पे रिकवरी पॉसिबल नहीं है। 1580 एंड 1600, 1580 1600 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो एक बार वेट कीजिए। देखिए, सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। निफ्टी भी 24,400 के नीचे अभी ट्रेड होना स्टार्ट हो चुका है, तो आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा वेट कीजिए, नीचे आता है तो उस केस में एवरेज कीजिए, अभी कुछ नहीं करना कोचिंग पे। कोचिंग पे अभी कुछ नहीं करना है, लेकिन इन सब के बीच में अगले प्रश्न पर आते हैं। और एक हमारे दर्शक हैं सर, वो डिफेंस ETF पे जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, कंटिन्यू करना चाहिए जो लोग डिफेंस ETF में पैसे लगा रहे हैं? सर, डिफेंस ETF में मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया एक अच्छा वैल्यूएशन से भी मिल रहा है। बाकी इसमें थोड़ा कंप्लाइंस की वजह से मैं आपको ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक, बट कोई मैं पॉजिटिव हूँ। रहने दीजिए, पॉजिटिव है, ठीक है। अगली कंपनी जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के है। एक हमारी दर्शक थी, उनका भी सवाल था, मिस हो गया, लेकिन रिंकू यादव जी का भी टिप्पणी ले लेते हैं। रिंकू जी कह रहे हैं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे राय दे दें। इन्होंने भी ये नहीं बताया किस भाव पे लिए हुए, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन पे कल भी काफ़ी लोगों के सवाल थे। 2-2.25% आज फिर टूट गया, अब 200 के आसपास पहुँचता हुआ सर। ये लेवल अच्छे लग रहे हैं आपको खरीदारी के लिए? सर, 190 195 कभी भी आता है तो एक्यूमुलेशन करना चाहिए। SCI मुझे लगता है कि अच्छा काउंटर है, फंडामेंटली ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो एक बार वेट करने का सलाह होगा। और ऊपर जिन लोगों के पास है होल्ड करें अभी? ऊपर जिन लोगों के पास है होल्ड करके जाइए, क्योंकि ओवरऑल धीम नीचे आ रहा है, सो आपको भी एक बार वेट करना पड़ेगा। ठीक है सर। अगले दर्शक जो हमारे हैं, कुछ कह रहे हैं सर आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं अच्छा कर। अच्छा, नीरज गर्ग जी हैं, कह रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट ऑन पारस डिफेंस फॉर फ्रेश बाई। पारस डिफेंस में नई खरीदारी के लिए कहाँ पे जगह बनती हुई दिखाई दे रही है? अभी पारस डिफेंस में आज हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए, हालांकि सुबह तेज खुला था, लेकिन पिटाई हाल फिलहाल में काफ़ी ठीक ठाक होती हुई दिखाई दी है। एक महीने में 27% टूटा है। ये 645 का लेवल कैसा लग रहा है आपको फ्रेश बाई के लिए? सर, पारास बहुत ही अच्छा स्टॉक है। जिस तरीके से आप देखेंगे ऊपर से हल्का हुआ है, पारास ही एक ऐसा स्टॉक है डिफेंस में रिसेंटली मुझे लगता है कि बेस बनने का एक यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो रहा है। जिस तरीके से एक नीचे आया था 605 के आसपास, अभी 645 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से किसी के पास अगर नहीं है तो आप फ्रेश बाय करके जा सकते हो। 645 अभी प्राइस चल रहा है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 555 555 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि स्टॉक नेक्स्ट जब रैली यहाँ पे आने वाला है, उस टाइम पे आपको फिर से स्टॉक 750 800 एंड ऑल टाइम हाई इसमें पॉसिबल है। लेकिन जिस तरीके से ऊपर से हल्का हुआ है स्टॉक एंड नीचे आया है, करेंट जोन से एक्यूमुलेशन कीजिए। अगर आपके पास है, फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो। अच्छा लग रहा है। एक मुझे लगता है कि करेक्शंस कंप्लीट हो चुका है सर इसमें। चलिए, करेक्शन कंप्लीट हो गया है और जो लेवल्स बताए गए हैं उनका ध्यान रखिए। फाजिल खान साहब का भी सवाल है हमारी इस डिफेंस थीम को लेकर के, और मझगांव डॉक पे सवाल है। ये इन्होंने 3700 पे प्लस किया हुआ है। और अभी अगर हम मझगांव की बात करें तो ये चल रहा है, इनकी खरीद से 1000 रुपये नीचे आ गया, करीब करीब 950 रुपये। 3700 की खरीद है, 2700 के आसपास चल रहा है, 2756 के आसपास। अभी इंट्राडे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर क्या करें, काफ़ी लॉस में है ये।
देखिए अच्छा पैटर्न बिल्ड हुआ है यहाँ पे, नीचे आ रहा है। और इंटर डिफेंस में विपुल जी देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। एक जो है ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद हमने देखा कि 3800 के आसपास गया था, उसके बाद नीचे आते आते अभी रिसेंटली जो डिप लगा के अभी एक बेस बनने का यहाँ पे ट्राई हो रहा है। सिमिलर पैटर्न परस के लिए भी सेम पैटर्न है, बीएल भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। वेट करने का सलाह होगा, करेंट जोन से आपका लिए रहेगा 2450 का एक स्टॉप लॉस। सो ठीक। करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। अनूप मंडल जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, प्रदीप जी, बीएल और अपोलो माइक्रो सिस्टम का 1 ईयर टारगेट दीजिए। बीएल पे बात हो गई है, अपोलो माइक्रो सिस्टम ऐड कर देते हैं। कह रहे हैं कि बाय जोन क्या होना चाहिए और 1 साल के लिए होल्ड एक खरीदारी करना चाह रहे हैं यहाँ पर। अपोलो माइक्रो सिस्टम सर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, और इन सब में भी ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिला था। जिस तरीके से ये पूरे डिफेंस पैक में हुआ, बल्कि प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा टूटते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि इसमें थोड़ी सी मजबूती रही, 1 महीने में 4-5% ही टूटा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अपोलो माइक्रो को लेके? तो शॉर्ट टर्म बेस बन चुका है ऑलमोस्ट 162 के आसपास, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, ऐसा कोई बड़ा इशू मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके का रैली यहाँ पे 220 तक आया था, तो 220 से 160, मतलब यहाँ पे 40 और वहाँ पे 20, ऑलमोस्ट 80 60 रुपीज नीचे आ गया। तो 60 रुपीज नीचे मुझे लगता है कि इनफ, ये इतना तो नीचे आना ही था। अभी जिनके पास है बने रहिए। अभी नहीं चलने वाला है स्टॉक, थोड़ा कंसोलिडेशन में ही जाने वाला है, टाइम करेक्शन में ही जाने वाला है। बट अभी के लिए एक 162 के आसपास एक स्टॉप लॉस होगा, उसके साथ बने रहिए इस काउंटर ठीक। पे। ब्लैक बॉक्स जी लगातार सवाल कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स जी आप परेशान मत होइए, सवाल जवाब के लिए हमारा 1 बजे का कार्यक्रम है, उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। अभी हम थीम के हिसाब से चलते हैं। थीम के हिसाब से कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियां अगर आती हैं वैसी, तो हम कोशिश करते हैं उसको कार्यक्रम को शामिल, उसमें कार्यक्रम में शामिल कर लें उसको। लेकिन अभी आपका हो सकता है शायद समय ना बचे तो आपका सवाल ना ले पाएँ। सर जीआरएससी देखिए ज़रा, जीआरएससी पे ज़रा एक बार फिर से लेवल्स बता दीजिए। बहुत सारे नए दर्शक भी जुड़ते हैं। 2.5% नीचे आज इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। ये भी काफ़ी हाई बीटा स्टॉक्स है, 2533 2540 के 34 के आसपास चल रहा है। क्या करें सर अभी? सर ये स्टॉक में मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन अभी भी बाकी है, ये अपना जो है बेस कंफर्मेशन नहीं हुआ है। और एक बार स्टॉक आपको 2500 के नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है, 2480 2470, उस टाइम पे आप एक बार एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा इसमें। बाकी ये भी बहुत बढ़िया है। जितने भी ओवरऑल जितने भी डिफेंस को लेके सर हम बात कर रहे हैं ना, आपको ऐसा बहुत सारे लोगों को ना ऐसा मैंने देखा है, उनको लगता है अरे इनको कुछ पता नहीं होता है, ये ऊपर नहीं जाने वाला है। उनको लगता है कि दुनिया खत्म है, नीचे आ गया है। तो ऐसा कुछ फंडामेंटल वैल्यू तो बॉस इसमें है। मार्केट सेंटीमेंट बिगड़ा है, खराब हुआ है, जिस तरीके का एनवायरमेंट है, दैट इज वाई स्टॉक मार्केट है। मुझे लगता है कि आप पेशेंस रखिए, ऐसा ज्यादा कुछ नेगेटिव इसमें नहीं होने वाला। अगर आपका पोर्टफोलियो अभी रेड में है और आप रेड देख रहे हो, तो थोड़ा बहुत वेट करने का ही सलाह होगा, क्योंकि इससे ज्यादा डाउनफॉल मुझे नहीं लगता कि इंटर डिफेंस में पॉसिबल है। विपुल जी 80% नीचे आ चुका है, बाकी 15-20% बचा है। और एक बार पैनिक आपको, वो एक लास्ट एकदम लास्ट स्टेज होगा, मतलब वो आईसीयू में आपको लेके जाके एकदम लास्ट स्टेज में एक बार पैनिक दे सकता है। लेकिन धीरे धीरे इसके बाद बेस बनेगा, इट विल टेक 6 to 8 वीक, उसके बाद रैली आपको आते हुए दिखेगा। जिस जिस दिन ये रैली आएगा ना, आपको उस टाइम पे मौका ही नहीं मिलेगा एक्यूमुलेशन करने का, क्योंकि आपको पता है डिफेंस इतना हाई बीटा काउंटर्स है, जब भागता भी है 8% 10% एक ही दिन में चल जाता है। तो इसीलिए जैसे नीचे आ रहा है, जितने भी स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया, आप एक्यूमुलेशन करते जाइए। ठीक है सर, ये जरा हमारी राधा रानी जी का प्रश्न आ गया है। राधा रानी जी जानना चाह रही हैं जेनटेक और भारत फोर्ज के बारे में। जेनटेक का पहले जरा देख लेते हैं। अभी जो है एक और डिफेंस कंपनी ये चल रहा है जेनटेक, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ जेन टेक्नोलॉजी। सर जेनटेक पे क्या राय रहेगी आपकी, अभी क्या करना चाहिए? जेनटेक एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, वही अपर सर्किट वाला लोअर सर्किट वाला गेम इसमें चलता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ जेनटेक को। बाकी एक बार बेस के आसपास ही है, 1308 के आसपास एक बेस है, 1430 के आसपास चल रहा है, रिसेंटली 1417 के आसपास आया था, तो इसलिए थोड़ा बहुत अवॉइड करना है। मेरे तरफ से कुछ भी पोजीशन यहाँ पे ना करेंगे तो ही अच्छा है। और अगर ऑलरेडी आपका पोजीशन है, तो आप 1308 1310 के आसपास, मतलब 130 पॉइंट हो रहा है, यहाँ से 100 पॉइंट 120 पॉइंट के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आप बने रहिए। लेकिन फ्रेश बाई इस काउंटर पे नहीं करना है। और एक स्टॉक बताया आपने, भारत फोर्स, राइट? जी जी बिल्कुल सर। देखिए भारत फोर्स मुझे फंडामेंटली अच्छा काउंटर्स लगता है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है कंटिन्यू अभी भी होने वाला है, कंप्लीट हुआ नहीं है।
अभी मुझे लगता है कि सर यहाँ से 130 पॉइंट 150 पॉइंट कमिंग सून है, और भी डाउनफॉल होना बाकी है। सो नेक्स्ट रेडी रखिए। कभी भी स्टॉक 1000 15 हजार के आसपास आता है तो उस केस में आपको एक्यूमुलेशन करना है, अभी कुछ नहीं करना है। अभी कुछ नहीं करना है, ये बात यहाँ पर है। अचल रह गया सर शायद। अचल जो है अलग अलग लेवल पे लोगों ने लिए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नीचे के लेवल पे भी हैं, काफ़ी लोगों ने 5000 के ऊपर भी लिया हुआ है। अभी कहाँ पे आपको लगता है कि इसका बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये उतना तेज नहीं है जीआरएससी ऐसा कि एकदम धुआंधार नीचे आए या ऊपर आए, एक धीमी धीमी रफ्तार में नीचे भी आता है, ऊपर भी चलता है, तो थोड़ा आराम से जाता है। विपुल जी, मुझे लगता है कि एचएल आपका तो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और अगर डिफेंस में हम बात करेंगे कि कौन सा स्टॉक होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टॉक होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक। क्योंकि जिस तरीके का ऑर्डर बुक है, जिस तरीके का मार्केट कैप है, आप देखेंगे अभी भी 3 लाख करोड़ के ऊपर तो मार्केट कैप ही है, तो लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 10% सीएजीआर के आसपास चल रहा है। 8364 करोड़ के आसपास पैट भी है। स्टॉक का पीई भी आप देखेंगे 36 के आसपास है। इंडस्ट्री ओवरऑल चल रहा है कि 17 के आसपास, 70 के आसपास। तो जिस तरीके का ऑर्डर बुक है, फंडामेंटल्स है, एंड ऊपर से हल्का भी हुआ है, 5200 5150 के आसपास ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे। हमने बताया था कि 4400 500 आता है तो एक्यूमुलेशन कीजिए। अभी वो मौका है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट आप प्लान बना के रखिए। अभी एक बार आप करेंट जोन से इन्वेस्ट करके जाइए। आई डोंट थिंक सो मच ये स्टॉक आपको 4000 के नीचे मिल जाएगा, नीचे आने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। 4050 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि अगर आपका 1.5 से 2 साल भी व्यू है तो स्टॉक 7500 8000 पॉसिबल है। और एक अभी अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है, तो इसी जो है मौका अभी है, अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप जो है बाय ऑन डीप करके जाइए। अच्छा शेयर है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों ही बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक।